सबको जय मसीह की। मेरा नाम लवकुश यादव। आज मैं एक ऐसे विषय पर बातें करूंगा जो विषय आप लोगों ने सुना है, लेकिन जो मैं बातें करूंगा वो एक अलग एंगल से बातें करूंगा ताकि उस विषय को आप गहराई से अध्ययन कर सकें। टॉपिक है फेथ, विश्वास। तो आज का टॉपिक है विश्वास। परमेश्वर पे आपका विश्वास कैसा है? क्या आज हम परमेश्वर पर ही विश्वास कर रहे हैं या हमारा फोकस कुछ और हो गया है? तो इन सब चीजों को हम एक अलग तरीके से सीखेंगे और अपने आप को परमेश्वर के राज के लिए तैयार करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले एक बात आपसे पूछता हूं कि आपका विश्वास, आप परमेश्वर में विश्वास कैसे करते हैं? विश्वास से, क्योंकि आप परमेश्वर के ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं? आप विश्वास से ही परमेश्वर को विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर है। एक विश्वासी के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? एक विश्वासी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास। क्या जरूरी है? विश्वास। अगर आज एक विश्वासी अगर विश्वास करता है परमेश्वर, तो उसको विश्वास जरूरी है, उसके अंदर विश्वास होना चाहिए। लेकिन आज आपको समझना होगा कि आपका विश्वास, आपको विश्वास की जरूरत क्यों है। आज आपको ये बात समझना है कि आपको विश्वास की जरूरत क्यों है। विश्वास की जरूरत सिर्फ और सिर्फ एक ही बात के लिए है कि एक परमेश्वर है। इस दुनिया को चलाने वाला, इस कायनात को बनाने वाला, इस धरती पर हमको लाने वाला एक परमेश्वर है। इस बात पर हमें विश्वास करना हो, और हर एक विश्वासी यही बात पर विश्वास करता है। लेकिन विश्वास के एंगल को समझो। आज हमारा विश्वास कहां पर जा रहा है? सबसे पहले हम इस वचन को समझेंगे, इब्रानियों उसका 11 अध्याय 6 वचन। इब्रानियों किताब 11 अध्याय 6 वचन। क्या लिखा है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, यानी परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाला, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। अगर वह विश्वास नहीं करता तो ये नहीं विश्वास कर सकता परमेश्वर है, लेकिन उसको विश्वास करना पड़ेगा कि वह है, तब वो परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। और क्या लिखा है? आने वाले विश्वास करना चाहिए और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इस परमेश्वर क्या कहता है? अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस वचन में सबसे ज्यादा जोर किस पे है? हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया गया? विश्वास पर या विश्वास के प्रतिफल? मैं पूछ रहा हूं आपसे कि विश्वास पर या विश्वास के प्रतिफल पे? मैं आपको बताऊं, परमेश्वर पर कि वह है। क्या लिखा है? कि वह है। विश्वास की जरूरत सिर्फ और सिर्फ एक बात के लिए, कि परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपको फिर से बताता हूं, यहां पर सबसे ज्यादा जोर किस पर है? विश्वास पर, सॉरी, परमेश्वर पर विश्वास पर या प्रतिफल पर? नहीं, विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बात के लिए है कि परमेश्वर है। हालेलुया। अब आपको फोकस किस पर करना है? परमेश्वर। आपका फोकस परमेश्वर होना चाहिए, ना कि प्रतिफल, क्योंकि वो परमेश्वर देगा। देखो, प्रतिफल के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। आप परमेश्वर पर भरोसा रखोगे
कि वो परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ जिसने इस कायनात को बनाया, जिसने हमको बनाया। मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। तो आपका फोकस परमेश्वर होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? आज बहुत से प्रचारक सिखा रहे हैं कि आप अपनी जरूरतों के लिए विश्वास करें। मुझे गाड़ी चाहिए, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमें देगा। मुझे बंगला चाहिए, मैं मुझे विश्वास करता हूँ, मुझे हाथ रख के प्रार्थना कराएंगे। हाँ, बार बार कमेंटमेंट करो, ये गाड़ी आपकी है, गाड़ी आपकी है, गाड़ी पे हाथ रख के प्रार्थना करो। नहीं भाई, आपका फोकस होना चाहिए परमेश्वर, आपका विश्वास होना चाहिए परमेश्वर। अगर आज आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो आपको प्रतिफल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा धर्म और राज की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। तो यूहन्ना 14 अध्याय 1 वचन, यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय 1 वचन क्या लिखा है, पढ़ेंगे। एक मिनट, मैं खोलता हूँ थोड़ा। 14 अध्याय 1 वचन क्या लिखा है? तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर विश्वास रखो। यहाँ यीशु मसीह लोगों को, अपने चेलों को समझा रहा था कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। पहले क्या कहा? परमेश्वर पर विश्वास रखो, फिर मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि हम यीशु मसीह के जरिए ही परमेश्वर तक पहुंचेंगे। और उसी का याकूब का 2 अध्याय 19 वचन क्या कहता है? याकूब की किताब उसका 2 अध्याय 19 वचन क्या कहता है? एक बार पढ़ते हैं। क्योंकि देखो, हमको क्या फोकस करना है? परमेश्वर है, इस बात पर हमें विश्वास करना है, ना कि चिन्ह और चमत्कार। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। याकूब 2 अध्याय 19 वचन, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है और तू अच्छा करता है। याकूब क्या कह रहा है? कि तुझे विश्वास है एक ही परमेश्वर है और तू अच्छा करता है। कितना है? एक ही परमेश्वर है। तो भाइयों, मैं आपसे साफ साफ कहता हूं कि आज आपका फोकस कौन है? पूछता हूं मैं आपसे, आज आपका फोकस परमेश्वर है, परमेश्वर पर होना चाहिए। यहाँ पे फोकस कौन है? परमेश्वर। इन वचनों पे फोकस क्या है? परमेश्वर। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे यहाँ ये दे दीजिए, पास्टर जी ये कर दीजिए, मेरे लिए घर आ जाए, मेरे लिए विनती करिए, मेरा वीजा लग जाए। भाइयों, ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर करेगा। लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर पर से डगमगाना नहीं चाहिए। आपको ये विश्वास रखना है कि परमेश्वर है, तब तो आप उससे प्रसन्न कर पाएंगे। अगर आप यही विश्वास नहीं कर पाए कि परमेश्वर है, तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इसी बात पर ही विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, क्योंकि ये विश्वास के ही द्वारा संभव हो सकता है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। रोमियो 1 अध्याय 17 वचन में क्या लिखा है? रोमियो की किताब 17 अध्याय 1 अध्याय 17 वचन। रोमियो 1 अध्याय 17 वचन में क्या लिखा है? पढ़ेंगे। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट हुई। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। क्या लिखा है? क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, किसमें? जो विश्वास करते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट होती है। अगर हम आज परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उसके लिए हमें प्रकट होगा कि तुम विश्वास करते हो, वो प्रकट होगा कि हाँ परमेश्वर है, हाँ परमेश्वर है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो आप जब विश्वास करते हैं तो आपको
विश्वास के द्वारा ही प्रकट होता है, परमेश्वर है। और मैं आपको बात बता दूं, आज इस पृथ्वी को पता है परमेश्वर कौन है, इस सूरज को पता है परमेश्वर कौन है, चांद को पता है उसका परमेश्वर कौन है, पंछी को पता है उसका परमेश्वर कौन है, जानवर को पता है उसका परमेश्वर कौन है, लूसीफर को भी पता है कि परमेश्वर कौन है। दुख की बात यह है कि जिस परमेश्वर ने इंसान को बनाया, परमेश्वर को कम और परमेश्वर की चीजों को ज्यादा मानता है। हालेलुया। दुख की बात क्या है कि आज जिस इंसान को परमेश्वर ने बनाया, आज परमेश्वर को कम और उसकी चीजों को क्या कर रहा है, ज्यादा मान रहा है। लकड़ी, पत्थर, मूर्ति क्या कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, इस बात को समझो कि तुम्हारा विश्वास कहां पे है। अब मैं आपको बताऊं, विश्वास को रूटेड करने वाली एकमात्र जरिया, विश्वास को रूटेड मतलब दृढ़ करने वाला एक जरिया क्या है। रोमियो 10 अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे। 10 अध्याय का 17 वचन क्या लिखा है वहां पे। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। यहां क्या लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। किससे होता है, सुनने से और सुनना मसीह के वचन से कि परमेश्वर है, ये विश्वास होता है। आज आदमी मूर्ति पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, लकड़ी की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, उसकी जरूरतें पूरा हो जाती है। आदमी यहाँ वो विश्वास की बात नहीं कहे, मैं बता दूं, यहाँ वो विश्वास की बात नहीं हो रहा है। आदमी मूर्ति की पूजा करता है, गाय की, लकड़ी की, पत्थर की पूजा करता है, फिर भी उसकी जरूरतें पूरी हो जाती है। यहाँ वो विश्वास की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है सच्चे परमेश्वर की। यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, सच्चे परमेश्वर की। यहाँ ये बात नहीं हो रही है कि लाजर जिंदा हो गया, यार की बेटी जिंदा हो रही, हाँ लंगड़े चल रहे हैं। तो हमको क्या करना है, चमत्कार और आशीषों को देखकर विश्वास नहीं बढ़ता, क्योंकि ये वहां भी हो रहा है। हमको विश्वास सच्चे परमेश्वर पर कैसे हो, वो उसकी पूजा करते हैं, उनकी जरूरतें पूरी हो जाती है। देखिए हमको विश्वास क्या करना है, सच्चे परमेश्वर पर। और सच्चा परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है, देखो चमत्कार और आशीषों को देखकर विश्वास नहीं बढ़ता। मैं आपको बता दूं, चमत्कार आप देख देख के थक जाओगे, आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। चर्च में पास्टर मुर्दा जिंदा कर दिया, हाँ एक इसलिए बड़ी भीड़ आ गई, गांव में मुर्दा जिंदा हो गया, गांव बदल गया, इस पर आपको विश्वास नहीं करना। देखो ये अलग है, क्योंकि आप इसको विश्वास किस पे करना है, परमेश्वर, क्योंकि ये काम कौन कर रहा है, परमेश्वर। तो हम उसके कामों पे विश्वास, उस पर विश्वास करें जो काम कर रहा है। हालेलुया। इजरायली 40 साल तक कितने चमत्कार देखे, जब फिरौन के यहां से छुड़ाए जाने तक, यहां आने तक कितने चमत्कार देखे। मन्ना खाया, मन्ना गिरा पहाड़ पर, खाया, भोजन किया, इतने चमत्कार देखे। क्या उनका विश्वास दृढ़ हुआ, रूटेड हुआ उनका विश्वास? इसलिए चमत्कार और आशीष से विश्वास नहीं बढ़ता। क्या लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। चमत्कार देखने से नहीं, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से आपका विश्वास बढ़ता है। इब्रानियों 3 अध्याय 12 वचन को खोलेंगे और हम देखो हर एक चीज को परख कर देख के एंगल वाइज पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि इब्रानियों 3 अध्याय 12 वचन, 12 वचन में क्या लिखा है,
हे भाइयों चौकस रहो कि तुम हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर को दूर हटा ले जाए। हे भाई चौकस रहो कि तुम ऐसा बुरा और विश्वासी मन न हो। हालेलुया। क्या लिखा है? हे भाइयों। यहाँ पर क्या समझा रहा है? हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले। तो तुम्हारा अविश्वासी मन, क्योंकि चमत्कार पर विश्वास किसको हो? अविश्वासी हो। क्योंकि अविश्वासी चमत्कार को देखेगा तो बोलेगा हाँ हाँ परमेश्वर जिंदा है। लेकिन आज अब विश्वासी हैं, आज आप मसीह को विश्वास कर चुके हैं, तो आपको ये बात समझना होगा कि आपको विश्वास किस पे करना है, मसीह पे, उस परमेश्वर पे। क्योंकि सुनना, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। और 19 वचन को इसी में पढ़ेंगे। क्या लिखा है 19 वचन में? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। क्या लिखा है? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। तो आपको विश्वास करना होगा। अगर आज अविश्वासी हैं और अविश्वास के कारण वे प्रवेश ना कर सकते, कहाँ? परमेश्वर के राज्य। क्योंकि 40 साल इजरायलियों ने इतने चमत्कार देखे, उनका मन नहीं बदला। तो आज हमको बताओ, क्या चमत्कार से आपका विश्वास बढ़ेगा? कुछ समय के लिए परमेश्वर इतना बड़ा काम कर दिया, लेकिन आप अगर मसीह के वचनों को और परमेश्वर पर आपका फोकस रहेगा तो आपका विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं, कोई भी। अब मैं आपको जोर का झटका धीरे से देता हूं। यीशु के चेले 3.5 साल तक कितने चमत्कार देखे? बहुत से चमत्कार देखे। बाइबल में यहां तक लिखा है कि मैंने बहुत से चमत्कारों का जिक्र नहीं किया गया, नहीं तो पन्ना कम पड़ जाता। यीशु के चेले 3.5 साल तक कितने चमत्कार देखे और कितने ही आशीषें पाई। क्या वे विश्वास में रूटेड हुए? क्या वे विश्वास में दृढ़ बने? नहीं। तो इसीलिए मैं भाइयों, फोकस आपको किस पे करना है? परमेश्वर पे। मरकुस 16 अध्याय 14 वचन में क्या लिखा है? पढ़ेंगे। मरकुस का 16 अध्याय 14 वचन। पीछे वह उन 11 को भी जब ये भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया। क्या लिखा है? जब यीशु मसीह जिंदा हुआ, मर के जब जिंदा हुआ क्रूस पे बलिदान होने के बाद, उसके बाद की बात हो रही। पीछे उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उसकी प्रतीति न की। हालेलुया। जिन्होंने उसे जी उठने के बाद देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। अब बताइए, मैं आपको बता दूं, न तो इनका विश्वास चमत्कार से नहीं बढ़ता। जो यीशु मसीह को उस समय देखे थे, यीशु मसीह जिंदा हुआ, उस जी उठने के बाद उन्होंने प्रतीति न की। अब बताइए। तो मेरे भाइयों, मसीह के वचन को सुनने से परमेश्वर पर विश्वास बढ़ेगा। अब मैं बता दूं, न तो इनका विश्वास इजरायली जो 40 साल तक देखे थे, न तो इनका विश्वास, न तो चेले जो 3.5 साल तक देखे थे, जो चमत्कार देखे थे, उनका विश्वास न तो बढ़ा था और न दृढ़ हुआ। इन्होंने इतने चमत्कार देखे थे, 40 साल तक इजरायली चमत्कार देखे थे, 3.5 साल तक बहुत से लोग, जिस यीशु मसीह ने वहाँ पर 3.5 साल रहकर काम किया था, चमत्कार किए थे, उनका न तो विश्वास बढ़ा था और न तो दृढ़ बने थे विश्वास में। क्यों?
क्या ऐसे विश्वास बढ़ता है? क्या ऐसे बढ़ता है विश्वास? बताइए। नहीं। आप अपना मसीह जीवन किस बुनियाद पर जी रहे हैं? विश्वास। हालेलुया। आप अपना मसीह जीवन किस बुनियाद पर जी रहे हैं? विश्वास। या चमत्कार, आशीष, या परमेश्वर के वचन? हालेलुया। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपनी मसीह जीवन किस बुनियाद पर जी रहे हैं? विश्वास का, या आशीष चमत्कार का, या परमेश्वर का वचन? आपको विश्वास का और परमेश्वर का वचन, इस बुनियाद पर। चमत्कार, आशीष, ये परमेश्वर का काम है, वो करेगा, वो उसकी मर्जी है। आपको किस पे जीना है? परमेश्वर के वचन। किस पे जीना है? परमेश्वर के वचन पे। हालेलुया। तो अगर हम परमेश्वर के, क्योंकि लिखा है रोमियो की किताब में, कौन सी किताब में लिखा है? रोमियो 10 अध्याय 17 वचन में, सो मसीह के वचनों से मैं, मतलब क्या लिखा है मैं पढ़ता हूँ, विश्वास सुनने और सुनना मसीह के वचनों से बढ़ता है। यानी कि परमेश्वर पर विश्वास परमेश्वर के वचनों से आप पे बढ़ेगा, न कि चिन्ह और चमत्कार देख। आप चिन्ह और चमत्कार देखेंगे एक पल के लिए, थोड़ा सा, परमेश्वर है काम कर रहा है बस। लेकिन आप जब तक वचन को नहीं पढ़ेंगे, वो वचन को फॉलो नहीं करेंगे, उसके वचन को महत्व नहीं देंगे, तो आपका विश्वास गिर जाए। इसलिए आपको विश्वास किस तरीके से करना है, आज हम आपको पूरी तरीके से समझा देंगे। क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करना एक अपने आप में चैलेंज होता है। हालेलुया। आपको किस पर जीना है? परमेश्वर के वचन पे। किस पे जीना है? परमेश्वर के वचन पे। अब एक ऐसा वचन जो आपको समझना बहुत जरूरी है, इब्रानियों 11 अध्याय 1 वचन, मैंने आपको शुरू में पढ़वाया था। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 1 वचन। अतः विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी कि हम परमेश्वर पर विश्वास कैसे करते हैं? क्या हम उसको देख रहे हैं? यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? जब उसके चेले ने, एक चेला था, बोला कि जब तक मैं यीशु मसीह को देख ना लूंगी, वह भी जिंदा हुआ कि नहीं। तब यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुआ और बोला कि ला, मेरे हाथ में उंगली डाल, मेरे पंजर में उंगली डाल के चेक कर। तब यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? आप तो देख कर विश्वास करते हैं, धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते। हालेलुया। तो इस वचन को हम क्या, आशा की हुई वस्तुओं का, अब विश्वास आशा की वस्तुओं, निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब जो हमको नहीं दिखती उसका प्रमाण है आपका विश्वास। हालेलुया। आप परमेश्वर है, एक परमेश्वर है, इस सृष्टि को चला रहा है, आप ये विश्वास करते हैं। ये अनदेखी हुई वस्तुओं का, आशा की हुई वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। यीशु मसीह हमें इस धरती पर लेने आएगा, सेकेंड कमिंग में, रैप्चर के दिनों में हमें उठा लेगा। ये आपका आशा की हुई वस्तुएं हैं। आप इस पर विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह आएगा। तो विश्वास कोई पदार्थ या मटेरियल नहीं है, जो चीज देखी जा सके। आपका विश्वास कोई पदार्थ या मटेरियल नहीं है, जो चीज नहीं देखी उसका हो। हालेलुया। आपका विश्वास क्या पदार्थ है? क्या कोई मटेरियल है? नहीं ना। तो हमको किस चीज पे विश्वास करना है? अनदेखी। विश्वास अनदेखी चीज पर है।
वो कोई पदार्थ पर विश्वास नहीं है जो हमें नहीं दिखती। परमेश्वर पर हम विश्वास रखते हैं, इस सृष्टि को चला रहा है, वो हवा दे रहा है, पानी दे रहा है। हम इस पर विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर हमें जिला रहा है। अब इब्रानियों 11 अध्याय 2 वचन से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि कुछ देखने में आता है, वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। हालेलुया। अब ये जो पूरी सृष्टि बनी, कैसे बनी? विश्वास से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचनों द्वारा। केवल विश्वास से हम जान सकते हैं, पर यह नहीं कि कुछ देखने में आता है, वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। तो हम ये विश्वास से जानते हैं कि यह सृष्टि कैसे बनी, पूरी कायनात कैसे बनी? विश्वास से, परमेश्वर के वचन से बना है। चौथा वचन 11 का, इब्रानियों 11 का चौथा वचन, ऐसे पढ़ते जाएंगे, 40 वचन तक है। विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान और परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के कारण उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हालेलुया। विश्वास ही से केन और हाबिल जो उस समय थे, और हाबिल का जो विश्वास था, विश्वास में क्या किया? अपने बलि को चढ़ाया, परमेश्वर ने ग्रहण किया। अब केन ने विश्वास से नहीं चढ़ाया, परमेश्वर ने उसका नहीं ग्रहण किया। तो आपको सब कुछ विश्वास भी करना, और किस पर विश्वास रखना है? कि परमेश्वर है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। उठाए जाने से पहले यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अब विश्वास करने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास से हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, और जैसे हनोक उठा लिया गया, कैसे? विश्वास के द्वारा। आज अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, तो ये चमत्कार आज ही से आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए। हम परमेश्वर में हैं, हम उसकी बातों पर मन लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। विश्वास ही से नूह उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। अब बताओ, केवल विश्वास से ही नूह ने उस समय जहाज बनाया, और पूरे जीव जंतु जानवर सबको अंदर ले गया? केवल परमेश्वर पर विश्वास से किया ना, कि तुम जाओ नाव बनाओ, मैं ये करूँगा, और उसके द्वारा जो वहाँ धर्म संसार के लोग थे उस समय दोषी ठहराए गए, और नूह धर्मी ठहराया गया। विश्वास से आप धर्मी रहेंगे, परमेश्वर पर आप विश्वास रखेंगे तो आप धर्मी जन हैं, लेकिन सही तरीके से, वचनों को मानते हुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर रहेगा, तभी आप परमेश्वर पर विश्वास रख सकते हैं सही तरीके से। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। केवल विश्वास से ही अब्राहम निकल गया, और यह न जानता था कि मैं किधर जाऊँ। इस परमेश्वर ने कहा और विश्वास किया और निकल गया। क्या आज अगर हम हर एक बातों पर प्रश्न करेंगे, परमेश्वर पे कहेगा यहाँ जाओ, तो आप प्रश्न करेंगे? नहीं, आप विश्वास करो कि परमेश्वर आपको ये चीजें कर रहा है, तो आप करो, क्योंकि हमको परमेश्वर को प्रसन्न करना है। अगर परमेश्वर हमको हमारे ऊपर प्रसन्न होगा, तो आप आशीष चमत्कार के पीछे मत भागिए, ये परमेश्वर के हाथ में है। आपको क्या देना है, क्या नहीं देना है, आपको क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है, वो पूरा करेगा। खाने की जरूरत है वो पूरा करेगा, हाँ पहनने की जरूरत है वो पूरा करेगा। आप उसके पीछे मत भागिए, परमेश्वर के राज की खोज कीजिए। यही लिखा है ना मत्ती में,
तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो, बाकी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। इसलिए विश्वास किस पर है आप? 9 वचन में विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की, हुए देश में पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने अब आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हालेलुया। विश्वास से ही सारा गर्भवती हुई थी। जब परम जब यहाँ पर परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया था प्रतिज्ञा के दिनों में कि तुम 90 साल, जो क्या नाम है, अब्राहम बूढ़ा हो गया था, उसके बाद उसने उसकी संतान को लाया और असंख्य संतानें उत्पन्न कर दी। तो मेरे भाइयों, विश्वास से ही आप इस वचन को 2 अध्याय से 40 वचन तक पढ़ लेना। हाँ, मैं लास्ट वाला वचन पढ़ देता हूँ। 29 वचन में क्या लिखा है थोड़ा देख लेंगे। विश्वास से लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो वो सब डूब मरे। विश्वास ही से लाल समुद्र पार हो गए इजरायली, और जैसे सूखी भूमि थी उस पर पार हो गए, और जैसे ही मिस्रियों ने उसके अंदर घुसा और ये सब डूब मरे। तो आप विश्वास में जीवित होगे अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं वो डूब मरेंगे। विश्वास ही से राहाब वैसे आज्ञा न मानने वाले के साथ नष्ट हुई, इसीलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। भाइयों समझो, अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का, बराक का और सिमसोन का और इफ्ता का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद कर दिए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौज को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। विश्वास ही से ये सब कुछ संभव है कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और परमेश्वर अपना विश्वास हमें महिमा के द्वारा प्रकट करता है। तो आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए, वो काम करेगा। क्या लिखा है? कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने वाले और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के बाद परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और कलेश से और दुख भोगते भेड़ों बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। और हमें तो प्रतिज्ञा की हुई वस्तु मिली। आशा रखते हैं कि यीशु मसीह आए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। परमेश्वर के बिना हम उसकी सिद्धता को नहीं पहुंचे, क्योंकि परमेश्वर पे हमें विश्वास रखना है। पहले के मारे मारे फिरते थे, कलेश में कंगाले की तरह फिरते थे, दुख भोगते थे, तब भी उन लोगों को परमेश्वर पर विश्वास होता। और आज इस बात को आपको समझना होगा, मनुष्य का विश्वास कौन है? परमेश्वर। फेथ ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। किस पर विश्वास करना होगा? परमेश्वर। क्योंकि इन सब वचनों से हम यही सीख सकते हैं कि विश्वास ही से, और किस पे? परमेश्वर पे विश्वास करना है। और ये सब कामें जो परमेश्वर हमें आज्ञा देगा, जो परमेश्वर का वचन के लिखा है, उसको फॉलो करें। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे, उसके वचनों को फॉलो करेंगे, उसके वचन को मनन करेंगे, उसके वचन को जानेंगे,
रोमियो 5 अध्याय 1 से 2 वचन पढ़ लेंगे। रोमियो 5 अध्याय 1 से 2 वचन। क्या लिखा है? अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। अतः इसलिए हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विश्वास के साथ मेल रखें। इसके साथ मेल रखना है? विश्वास के साथ। और दूसरा वचन क्या कहता है? जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह पर जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें कि वो परमेश्वर हम जिस पर विश्वास रखते हैं वो हमें आशा की वस्तुओं का देता है। आज हम आशा रखते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर सेकेंड कमिंग में आएगा, रैप्चर में आएगा, हमको उठा ले जाएगा। ये हमारी आशा की ही वस्तु है। तो आज हमको खरा उतरना है विश्वास में। मेरा विश्वास किसी तेल और पानी और रुमाल पर नहीं होना चाहिए। मेरा विश्वास चमत्कार पर नहीं होना चाहिए। मुर्दे जिंदा होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लंगड़े, लूले, अंधे, ये सब ठीक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन आपका विश्वास कहाँ पे है? क्या फायदा मुर्दा जिंदा हो गया, अभी दारू पी रहा है? क्या फायदा कैंसर ठीक हो गया, अभी प्रभु को नहीं मानता? जब लोग विश्वासी देखते हैं, आज जब लोग विश्वासी देखते हैं तो जो गलत काम कर रहा होता है तो कहते हैं ये प्रभु को मानता है। आज अगर जो विश्वासी को देखते हैं संसारिक लोगों, ये कहते हैं ये तो यीशु मसीह को मानता है, ये कैसे दारू पी रहा है? इसलिए आपका फोकस क्या होना चाहिए? परमेश्वर। क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तो बाकी वस्तुएं जो है परमेश्वर आपकी जरूरत के हिसाब से आपको देगा। क्या लिखा है? तुम्हें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो आज अगर जो विश्वासी है अगर गलत काम करते हुए देखेगा तो कहेगा नहीं देखो दारू पी रहा है, ये विश्वासी है, प्रभु को मानता है। मैं आपको बता दूं, शैतान भी प्रभु को मानता और डरता और कांपता है। मैं वचन रख देता हूं आपको, याकूब 2 अध्याय 19 वचन। याकूब 2 अध्याय 19 वचन। क्या लिखा है? तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। जो विश्वासी है, जो बिगड़े विश्वासी है उसके लिए कह रहा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। अब बताओ उसकी तुलना याकूब कैसे कर रहा है? क्या कह रहा है कि वो विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। शैतान थरथराता है, कांपता है, लेकिन वो विश्वासी बिगड़ चुका है जो, उसको तो कुछ डर ही नहीं है। क्या वो परमेश्वर के विश्वास में बना है? नहीं बना है। इसलिए आपका फोकस क्या होना चाहिए? आप अपनी बुनियाद किस पर खड़ी करने हैं? विश्वास पर। अब विश्वास कब होगा आपको? परमेश्वर के वचन से। रोमियो 10 अध्याय 17 वचन में मसीह के वचन सुनने से हमें परमेश्वर पर विश्वास बढ़ता है। कि सुनना मसीह से और मसीह के वचनों से, सुनने से विश्वास और मसीह के वचनों से विश्वास बढ़ता है। तो क्या हमारा विश्वास बढ़ रहा है?
या हम बिगड़ गए हैं? चमत्कार देखते देखते हम आशीष, आपके घर में आशीष आ रही है, ठीक है, परमेश्वर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका विश्वास ना बिगड़ने दें। आप अपने विश्वास में खरे उतरिए और विश्वास इसी पर करना है कि परमेश्वर है और आपके हर एक कामों पर नजर रख। आप कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप विश्वासी होकर बिगड़ तो नहीं गए हैं? अगर बिगड़ गए हैं तो भाइयों, परमेश्वर पर विश्वास रखो और बाहर आओ। मुर्दा जिंदा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मुर्दा जिंदा होने के बाद फिर वो संसार में गया मिल, तो क्या हम उस चमत्कार देखने से हमारा विश्वास दृढ़ होगा, रूटेड होगा? क्या मैं इस चीज पर विश्वास कर सकूंगा कि मुर्दा जिंदा हुआ, अब हम नहीं भटकेंगे? नहीं भाइयों, परमेश्वर के वचन से हम उसके वचन को फॉलो करेंगे तो नहीं भटकेंगे, लेकिन अगर उसके वचन को अगर हम नहीं समझेंगे तो जरूर भटक जाएंगे। तो इसी बात पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो। आशा है इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिए, लाइक करिए, जैसा आपका इच्छा हो आप करिए, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास आपको करना है। मैं नहीं जानता, यहाँ पर मैं भी जो भी वीडियो में बातें करूँगा, जिस वीडियो को भी मैं लाऊंगा, आपको विश्वास को बढ़ाने के लिए ये सब काम हो। मेरा मकसद यही रहेगा कि मसीह की शिक्षा बढ़े और मसीह के लोग सही रास्ते पर और मसीह के वचनों पर चलने पाए, सही शिक्षा पे चले। हर एक ऐसी शिक्षा को न माने जो गलत डॉक्ट्रिन बन चुकी है, गलत शिक्षा बन चुकी है। सही शिक्षा को मानो, बाइबल के वचनों को पढ़ो, सही बातों को मानो। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।